शंकर प्रसाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर प्रसाद साहब, इस कार्यक्रम के मकसद को आप कितना अहम मानते हैं? और इस बार एक खास बात यह कि 4 स्वर्णिम विजय मशालें प्रज्वलित कर दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि देश के चारों कोनों में जाएगी। और खास बात यह है कि जो जगहें हैं उनका चुनाव भी अपने आप में बड़ा अहम, कि 1971 युद्ध के जो परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेता सैनिक हैं उनके गांवों को भी इसमें शामिल किया गया है। क्या कहेंगे? ये बड़े अच्छा डिसीजन लिया है सरकार ने, भारत सेना ने, कि एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए जो 1971 वॉर के बाद जब देश ने इतनी ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की, बहुत सालों तक हम इंडिया गेट पर अपने श्रद्धांजलि देते रहे। अब पिछले 2 साल से हमारा ये मेमोरियल बन गया है, नया वॉर मेमोरियल, जहाँ पे देखिए कितना आलीशान आपको दृश्य नज़र आता है। और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी आपने कही, वो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, कि जो मशाल आज जा रही हैं वो एक इस तरह से दिखाती हैं कि पूरे देश को ये मानना चाहिए, ये सेलिब्रेट करना चाहिए, बच्चों को, बुज़ुर्गों को याद कराने के लिए कि हमारी मिट्टी के लिए हम क्या करने को तैयार हैं। ये मिसाल पे, और यहाँ से मिट्टी लेकर आएंगे ये, और वापस इसी वॉर मेमोरियल पे 1 साल के बाद आएंगे 2021 के दिसंबर में। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा आइडिया है, बड़ा यूनिक आइडिया है। जिसने भी सोचा है इसके बारे में बहुत अच्छा सोचा है। सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस लड़ाई में एक तो आर्म्ड फोर्सेस के सैनिकों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया, लेकिन उसके साथ साथ एक नई रणनीति तैयार हो गई है वर्ल्ड के अंदर कि आजकल की लड़ाई के अंदर केवल सेना ही नहीं बल्कि और भी बहुत चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स। अब देखिए 1971 वॉर में पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप की तालमेल कितनी अच्छी रही। पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसीजन दे दिया फरवरी मार्च के महीने में कि हमें बांग्लादेश को लिबरेट करना है, लेकिन आर्मी के साथ बातचीत हुई तो आर्मी ने कहा कि जी हमें आप तैयारी का मौका दीजिए, हम बताएंगे कि किस समय पे इसको ऑपरेशन को जाना है। तो ये देखिए एक तरह से नई एक तरीका शुरू हो गया। ये नहीं ये कि बात सरकार आपने सही कही शंकर प्रसाद साहब, पॉलिटिकल विल जो है उसकी भी बड़ी अहमियत होती है। और उस वक्त की जो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार थी उसने वो मजबूती दिखाई थी रुख में, और वो विल पावर नजर आई थी, जिसके चलते ही ये सब कुछ संभव हो पाया। जी, और दूसरी बड़ी भारी बात आपने देखी होगी कि डिप्लोमेसी की है। उस समय भी प्रधानमंत्री विश्व के सभी बड़े बड़े शहरों में गई थी और वहां से उन्होंने डिप्लोमेसी को गेन किया। रशिया के साथ एक पैक्ट हुआ था। और चौथी बात जो सबसे बड़ी आपने देखी कि जॉइंटमैनशिप, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने मिलकर ये युद्ध जीता। एक छोटा सा अगर वाक्य सुनना चाहते हैं आप तो, एयरफोर्स ने एक बम गिराया ढाका में उनके गवर्नर के घर पे, जहां मीटिंग चल रही थी, उनके राजभवन में, और वो सीधा वहां गई जहां पर उनकी बड़ी बारी मीटिंग चल रही थी। और जब वो बम गिरा, वो बिल्कुल जहां टेबल पे वो लोग बैठे थे उसके बगल में गिरा, उस बिल्डिंग के अंदर गिरा। और जितने भी जहां पर लोग बैठे थे, मिलिट्री वाले और सिविल वाले, वो सब एकदम टेबल के नीचे घुस गए डर के मारे। वो थी ब्रेकिंग ऑफ बैकबोन ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद अगले दिन सरेंडर हो गया। तो एयरफोर्स की देखिए आप काबिलियत, आर्मी की काबिलियत आपने देखी, नेवी की काबिलियत देखिए आप, उन्होंने पूरा आइसोलेट कर दिया बांग्लादेश को। तो आप जो तस्वीर देखते हैं, जो साइनिंग सेरेमनी की तस्वीर है, उसमें आप देखते हैं कि आर्मी के हमारे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा साहब बैठे हैं, नेवी के बैठे हैं, एयरफोर्स के बैठे हैं, और कोर कमांडर लोग बैठे हैं। सबसे बड़े कोर कमांडर वहां के जनरल सगत सिंह, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये जो पिक्चर आप देखते, फोटोग्राफ आप देखते हैं सरेंडर सेरेमनी की जहां दक्षिण हो रहे हैं, वो एक बहुत हिस्टोरिकल पिक्चर है। वो दिखाती है कि कितनी जबरदस्त जॉइंटमैनशिप होती है। तो मैं समझता हूं वो पिक्चर तो हम सबको आज तक गौरवान्वित महसूस कराती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।